ये मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे वो पत्थर है होगा नीचे कहीं। पहाड़ के ऊपर है वो तांत्रिक जी की छतरी, जहाँ पे वो तांत्रिक जी रहते थे, और जहाँ के बारे में सारी कहानी जुड़ी हुई है। और वहाँ जाने के लिए बहुत डेयरिंग करना पड़ेगी। ये है रास्ता, बिल्कुल पथरीला कच्चा रास्ता और सीधी खड़ी चढ़ाई। हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, और हमें कुछ ऑल द बेस्ट बोलने के लिए लोग भी आए हैं, बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। गाइस, डिस्कवर इंडिया में आज हम चलने वाले हैं तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की छतरी में उस पत्थर को देखने के लिए जो रानी रत्नावती के महल से उड़कर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के ऊपर गिरा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही हम चलेंगे सिंधु सेवड़ा के उस तंत्र साधना स्थल को देखने के लिए जो तांत्रिक छतरी के ठीक नीचे है। सामने रास्ता आपको दिख रहा होगा, पथरीला रास्ता है, कोई डेडिकेट रास्ता वहाँ तक पहुँचने के लिए नहीं है। ये बरसात का जो पानी आता है उसकी वजह से ये जो रास्ता बना है इसी पर चल के जाना पड़ेगा, और ये पत्थर काफ़ी स्लिपरी हैं तो बहुत ही सावधानी बरतना पड़ेगी। साथ ही सिंधु सेवड़ा की छतरी तक बहुत ही कम पर्यटक जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक है, परेशानी होती है ऊपर तक जाने में। और उसके बाद वहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है क्योंकि सरिस्का नेशनल पार्क का ये वाला हिस्सा फेमस है पैंथर्स के लिए, और ऊपर पानी की बावड़ी भी है और छुपने के स्थान की वजह से वहाँ पे जंगली जानवरों का होना लाजमी है। तो आज हम चलते हैं सिंधु सेवड़ा की छतरी और वो पत्थर, साथ में उनके तंत्र साधना स्थल को देखने के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र में। तो भाई देख लो, हालत बहुत, रानी जी का महल, और इतनी चढ़ाई हो चुकी है, इतनी और बाकी है। चलो, बुलावा आया है, चोटी ने बुलाया है, लेट्स गो। फाइनली पहुंच चुके हैं। ये है उन तांत्रिक जी की छतरी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वो इत्र या जो तेल अभिमंत्रित करके दासी को दिया था, जिसे रानी रत्नावती जी ने पहचान लिया था, और वहाँ से वो पत्थर यहाँ आया था। तो अभी चलते हैं उनके इस जो भी छतरी है उसके अंदर और देखते हैं कि क्या है। सो दिस इज़ द व्यू। नीचे दिख रहा है भानगढ़ का वो पूरा मार्केट, मंदिर, अंदर की रिहाइश, और रानी रत्नावती जी का महल। नीचे उसी महल से वो पत्थर की शिला उड़कर इस छतरी पर बैठे हुए साधना करते हुए सिंधु सेवड़ा के ऊपर गिरी थी, ऐसा माना जाता है, और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस छतरी को हम देखते हैं पहले।
ये है छतरी का खूबसूरत व्यू, चारों तरफ से दिखाई देता है। यहाँ से लगभग सारा भानगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र दिखाई देता है। और इसके ठीक नीचे है उनका यानी सिंधु सेवड़ा जी का तंत्र साधना स्थल। तो अभी हम चलते हैं नीचे और उनके तंत्र साधना स्थल और उस पत्थर को भी देखते हैं जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। ये रास्ता हमें लेके जाएगा सिंधु सेवड़ा जी के छतरी के नीचे स्थित उस तंत्र साधना स्थल पर, जहाँ पे बहुत ही कम लोग आने की हिम्मत करते हैं। और तंत्र साधना स्थल तक जाने के लिए हमें इस छोटे से दरवाजे से अंदर जाना होगा। ये सामने ये छोटा सा दरवाज़ा हमें अंदर लेके जाएगा तंत्र साधना स्थल में। यहीं बैठकर वो तंत्र साधना स्थल करते थे और यहीं वो पत्थर मौजूद है जिसके गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। कहीं कोई जंगली जानवर हो इसके अंदर। तो बहुत अच्छा विचार विकास का कि कोई जंगली जानवर तो नहीं है उसके अंदर। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि कैसा है सिंधु सेवड़ा का तंत्र साधना स्थल और क्या वो पत्थर यहाँ पे मौजूद है जो किंवदंतियों के अनुसार उनका मृत्यु का कारण बना था। तो अभी हम तांत्रिक छतरी के नीचे स्थित उस कक्ष में पहुँच गए हैं जिसे तंत्र साधना स्थल बोला जाता है। यहाँ पर रोशनी आने के लिए कुछ एक स्पेस बने हुए हैं, बाकी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त अभी ये हो चुका है और चमगादड़ों ने यहाँ पे अपना डेरा डाल रखा है। ये है वो पत्थर जिसके बारे में बोला जाता है कि रानी रत्नावती ने नीचे किले से अपने सतीत्व के प्रभाव से इसको सिंधु सेवड़ा के ऊपर फेंका था, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक धंसा हुआ है ये पत्थर और लोगों ने इसको निकालने की कोशिश में इसके चारों तरफ काफ़ी खुदाई करके इस जगह को बहुत हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया है। और ये हमारी दुर्भाग्य है कि लोग हमारी ऐतिहासिक विरासत इमारतों की केयर नहीं करते हैं और इस तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। सामने साले में लोकल ग्रामीणों ने कुछ भगवान की मूर्ति रख के यहाँ पे पूजा घर बनाया है और इस तंत्र साधना स्थल वाले कमरे के अंदर एक छोटा सा कक्ष मौजूद है। शायद उस ज़माने में ये रसद रखने का या फिर सामान को स्टोर करने का रूम रहा होगा। अंदर से अभी काफ़ी चमगादड़ बाहर निकले थे तो अंदर जाना पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि इसके ठीक नीचे भगवान रखे हुए हैं। बाकी ज़्यादा बड़ा कक्ष नहीं है। और ये जो सिंधु सेवड़ा जी की छतरी इस पहाड़ी पर मौजूद है वो कि अमूमन पुराने किलों के आसपास जो ऊंचा स्थान होता था वहाँ पे हर जगह मिलती है, जिसे एक बाज टावर के तौर पर यूज किया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि सिंधु सेवड़ा जी भी भानगढ़ राजमहल के वो रक्षक या जो सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे और इतनी ऊंचाई पर ये छतरी पर रहकर वो अपना काम करते थे क्योंकि यहाँ से आपके भानगढ़ की सारी सराउंडिंग दिखती है। तो अगर किसी भी तरह से दुश्मन का कोई हमला होता है या फिर कोई इस तरह की अप्रिय घटना होती है तो उसकी सूचना महल के सैनिकों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी इस छतरी पे या फिर इस जगह पे या इस बुर्ज पे तैनात सैनिक की होती थी। तो सिंधु सेवड़ा जी भी उसी तरह के एक सैनिक थे जो कि इस छतरी में रहते थे यहाँ पर इस बुर्ज पर। और चूँकि वो बताया जाता है कि तांत्रिक थे तो इस कक्ष में वो तंत्र साधना करते थे और उस पत्थर से जिससे उनकी मृत्यु हुई थी वो आज भी यहाँ मौजूद है। तो अभी हम बाहर चलते हैं तांत्रिक छतरी के और इसके आसपास की सराउंडिंग को भी देखते हैं। ये बाहर के तरफ बनी हुई जो आले हैं वो हैं। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है यहाँ से वापस चलने का और भानगढ़ के बाकी हिस्सों को एक्सप्लोर करने का। तो एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा।